इक्विटी। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह शब्द आपने हजारों बार सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इक्विटी होती क्या है और शेयर खरीदते ही कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक कैसे बन जाता है? इसे समझने के लिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपको अपनी बर्गर शॉप का 50% हिस्सा दे दूँ तो क्या आप उस शॉप के मालिक बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। तो बस यही इक्विटी है और आज हम इसी कंसेप्ट को स्टॉक मार्केट से जोड़कर समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विटी क्या होती है, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, किसी कंपनी में इक्विटी कैसे चेक करें, इक्विटी और डेब्ट में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश नक्शा, जहां हम निवेश और शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं इक्विटी क्या होती है। सरल भाषा में कहें तो इक्विटी का मतलब किसी बिजनेस में ओनरशिप या हिस्सेदारी होता है, यानी किसी कंपनी या बिजनेस का जितना हिस्सा आपका है वही आपकी इक्विटी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त राहुल एक बर्गर शॉप खोलना चाहता है। इसके लिए उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास केवल 4 लाख रुपए है। अगर बाकी 6 लाख रुपए आप निवेश करते हैं तो बदले में राहुल आपको अपनी बर्गर शॉप में 60% ओनरशिप यानी हिस्सेदारी देता है। जिसके बाद अब बर्गर शॉप में राहुल की ओनरशिप 40% है और आपकी ओनरशिप 60% है। यही ओनरशिप इक्विटी कहलाती है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए राहुल को अपना बिजनेस और बड़ा करना है। इसके लिए उसे 5 लाख रुपए और चाहिए। राहुल बैंक से लोन लेने के बजाय अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा बेचने का फैसला करता है। वह अपनी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। इन हिस्सों को शेयर्स कहा जाता है। अब जो भी व्यक्ति ये शेयर खरीदता है वह कंपनी में उतने हिस्से का मालिक बन जाता है। यानी शेयर कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा होता है और ओनरशिप को ही इक्विटी कहा जाता है। इसी वजह से इन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स भी कहा जाता है। किसी कंपनी की इक्विटी कैसे चेक करें? अब सवाल आता है कि किसी कंपनी की इक्विटी कैसे पता करें। इसके लिए आप स्क्रीनर वेबसाइट पे जाएं और किसी भी कंपनी का नाम सर्च करें। फिर बैलेंस शीट सेक्शन में जाएं। वहां आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व दिखाई देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर आपको कंपनी की टोटल इक्विटी या नेटवर्थ का पता चल जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और रिजर्व 900 करोड़ है तो टोटल इक्विटी 1000 करोड़ होगी। इक्विटी और डेब्ट में क्या अंतर है? अब मान लीजिए राहुल को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए और चाहिए। उसके पास दो ऑप्शंस है, पहला बैंक से लोन लेना, दूसरा इन्वेस्टर को ओनरशिप देना। अगर वह लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन ओनरशिप नहीं देनी पड़ेगी। वहीं अगर वह इक्विटी देता है तो ओनरशिप शेयर करनी पड़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यही डेब्ट और इक्विटी में सबसे बड़ा अंतर है। डेब्ट मतलब लोन, इक्विटी मतलब ओनरशिप। तो हमने आज सीखा कि इक्विटी का मतलब ओनरशिप होता है। इक्विटी शेयर्स कंपनी की ओनरशिप को दर्शाते हैं। शेयर खरीदने पर आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। स्क्रीनर पर शेयर कैपिटल और रिजर्व देखकर इक्विटी का पता लगाया जा सकता है। डेट और इक्विटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो याद रखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ शेयर नहीं खरीदते, बल्कि उस बिजनेस में अपनी ओनरशिप खरीदते हैं। लेकिन किसी कंपनी का इक्विटी को जानना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ इक्विटी से नहीं, डेब्ट यानी कर्ज से भी चलता है। और यही कर्ज किसी कंपनी का ताकत भी बन सकता है और कमजोरी भी। तो किसी कंपनी पर कितना डेब्ट सुरक्षित माना गया है, यही हम अगले वीडियो में डेट टू इक्विटी रेशियो की मदद से समझेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीखने के लिए निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ। धन्यवाद।